Welcome back, learners. This is Akash sir. Today's my topic is the sentence, जो कि ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक है। यानी हम अगर ग्रामर या हम कह लें इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, अगर हम उसको स्टार्ट करें सीखना तो हमको सबसे पहले सेंटेंस सीखना होगा। यानी हम अगर स्पीकिंग की कोशिश करें, कोई चीज लिखना चाहें या फिर कोई चीज बोलना चाहें, तो हमको सेंटेंस का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। लेकिन उसके पहले सेंटेंस से भी कुछ बेसिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि सेंटेंस का डिफिनेशन हम अपने सामने देख रहे हैं। सेंटेंस क्या है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट सेंस। यानी एक वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, लेकिन वेल अरेंज्ड होता है, सुव्यवस्थित होता है। ठीक है। दैट हैव कंप्लीट सेंस, जिसके पास एक पूर्ण भाव होता है, मीनिंगफुल सेंस हो, मतलब अर्थपूर्ण एक भाव हो, वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहा हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात हमने किया, किसकी बात हमने करी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करी, तो ये वर्ड क्या होता है? अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो वर्ड होता क्या है, हम वर्ड कैसे जानेंगे? ठीक, तो पहले सबसे चर्चा करते हैं हम लोग कि वर्ड्स होते क्या हैं हमारे। देखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश की अगर हम परिकल्पना करें तो सबसे पहले हम सब लोगों ने अल्फाबेट के बारे में पढ़ा है ना। स्टार्ट करते हैं, जब हम नर्सरी स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस जब चलती हैं तो उसमें सबसे पहले हम अल्फाबेट पढ़ते हैं, जिसमें ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक पढ़ते हैं, जिनमें हम 26 लेटर्स को कवर करते हैं। ठीक है। इनमें हम 26 लेटर्स को कवर करते हैं। इन 26 लेटर्स में हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। और जो बचे शेष होते हैं वो 21 क्या होते हैं? हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवेल्स होते हैं और जो बचे होते हैं वो क्या होते हैं? कंसोनेंट्स होते हैं। अब जब ये अल्फाबेट्स का हमको नॉलेज हो जाता है, जब हम ए से लेकर के जेड तक के अल्फाबेट के बारे में जान लेते हैं, उनको पहचानना सीख जाते हैं, फिर उसके बाद हमको वॉवेल और कंसोनेंट बताया जाता है कि वॉवेल क्या है और कंसोनेंट क्या है। ठीक है। इसके बारे में कभी डीपली डिस्कस करेंगे किन्हीं भी लेक्चर्स में। वॉवेल्स और कंसोनेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर वॉवेल्स और कंसोनेंट्स के हेल्प से हम एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है। तो वर्ड को अगर हम इमेजिन करें तो वर्ड हमारा क्या होता है, ये समझ लीजिएगा। वर्ड की बात अगर हम करें तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। जो अल्फाबेट पढ़े हैं ये 26 लेटर्स के हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जब हम बनाते हैं, और ये ग्रुप ऑफ लेटर्स कैसा होना चाहिए? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है ये मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल। ऐसा नहीं है कि हम लेटर्स को कलेक्ट कर लिए और कोई भी लेटर सेट करके हमने कह दिया कि ये वर्ड्स है, तो ऐसा नहीं होता। जैसे हमने सपोज करिए, अगर इसी वर्ड की हम बात करें, ग्रुप लिखा तो है लेकिन इंग्लिश के कुछ लेटर से मिल करके ये वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड, और पढ़ेंगे इसको हम ग्रुप। तो इसमें जी शामिल है, आर शामिल है, ओ शामिल है, यू शामिल है और पी शामिल है। अगर इन्हीं को हम क्रम इनके बदल दें, इधर उधर कर दें, तो हम कोई वर्ड नहीं पाएंगे। लेकिन ये एक व्यवस्थित ढंग से लिखे हुए हैं ग्रुप। इसको हम कह सकते हैं कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये अगर क्या है? ये हमारा अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स है, जिसकी कोई मीनिंग निकल रही है, ये मीनिंगफुल है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए जो वेल अरेंज्ड हो, जिसकी अपनी एक मीनिंग हो, उसको हम वर्ड्स कह लेते हैं। और जब हमको वर्ड्स का ज्ञान हो जाता है तब हम उन्हीं वर्ड्स को वेल अरेंज कर लेते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? सेंटेंस आप सभी लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, ही इज अ गुड बॉय। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, इनका एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये ऐसे वेल अरेंज्ड हैं कि इनकी एक अपनी मीनिंग है, अपना सेंस है। वह एक अच्छा लड़का है, हमको ये अर्थ मिल गया इससे। ये ऐसा ग्रुप है, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो हमको बता दे रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। इसी प्रकार से राम इज प्लेइंग क्रिकेट,
ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसमें राम इज प्लेइंग क्रिकेट शामिल हुआ है। ये हमको बता रहा है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होना चाहिए जो हमको मीनिंग बताए, वो सेंस बताए, वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो हमको लगता है 2 एग्जांपल के बेसिस पर ही आप सभी लोग सेंटेंस एक्चुअल होता क्या है इसको समझ गए होंगे। अच्छा, सेंटेंस आप लोग समझ गए हैं, उसके बाद सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, तो हम पार्ट्स के बारे में समझेंगे। क्योंकि हमने देखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का ये समूह है, शब्दों को जोड़ करके हमने इसको बनाया जिसका पूर्ण भाव मिल रहा है, तो वो हमारा सेंटेंस है। अब सेंटेंस अगर शब्दों का समूह है तो उसके पार्ट्स होंगे, पार्ट्स को ही हमने जोड़ा है, ठीक है। तो सेंटेंस ने अपने नेचर के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इट हैज 2 पार्ट्स। क्या क्या है? पहला हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ सेंटेंस। क्या होता है? इट इज अ डूअर ऑफ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस का डूअर, डूअर मतलब काम को करने वाला होता है। किसी भी सेंटेंस को में काम को करने वाला होता है हमारा सब्जेक्ट। या फिर क्या हो सकता है, और समथिंग इज टोल्ड अबाउट इट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो। हम एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा देखिएगा, उसी के हिसाब से हमने इसको लिखा ही है, अरेंज ही किया है। रोहन रोट अ लेटर। रोहन ने एक पत्र लिखा। अब यहां पर इट इज अ डूअर ऑफ सेंटेंस। कौन है डूअर? कौन है यहां? रोट, लिखने का काम किसने किया? अगर हम पूछे काम किसने किया, कौन किया लिखने का काम, तो कौन काम किया? रोहन, ठीक है। एक चीज और जान लीजिएगा कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो जब, तो हम हु रोट अ लेटर, जब हम क्वेश्चन करेंगे हु से, तो हमारा सब्जेक्ट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इसीलिए हाईलाइट कर दिया, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे और इससे पूछेंगे हु रोट अ लेटर, तो निकल करके आएगा रोहन रोट अ लेटर। रोहन ने लिखने का काम किया, तो रोहन हमारा क्या हो गया? डूअर हो गया, और डूअर ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? दूसरी लाइन में लिखा है समथिंग इज टोल्ड अबाउट इट। इसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। किसके बारे में कहा गया? मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब अगर हम सब्जेक्ट पूछने की काम करें, अगर हु इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो हु से क्वेश्चन पुटअप करने पर आंसर क्या आ रहा है? मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कौन आंसर मिल रहा है? मोहन। तो मोहन यहां पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये डूअर नहीं है इस वक्त, ये हमारा डूअर नहीं है इस वक्त। इस वक्त क्या है? समथिंग इज टोल्ड अबाउट इट, इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो एक सब्जेक्ट हो सकता है डूअर के रूप में, दूसरा जिसके बारे में कुछ बातें हो रही हो। ये 2 प्रकार का नेचर रखने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के बेसिस पे हम उम्मीद करते हैं आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन ही है, आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट्स होता है जिसमें अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, तो सब्जेक्ट अगर हमारा डूअर है, तो डूअर जो एक्शन परफॉर्म करता है, डूअर जो काम करता है, व्हाट सब्जेक्ट डज या व्हाट डूअर डज, डूअर हमारा जो काम करता है, वो जो काम उसके द्वारा होता है, वही हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। यानी अगर इसमें हम बात करें तो यहां रोहन रोट अ लेटर, रोहन को छोड़ने के बाद रोहन ने काम क्या किया? रोट, लिखने का काम किया। अ लेटर, एक पत्र को लिखने का काम किया। तो रोट अ लेटर हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में देख लें अगर हम, व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जाता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया? मोहन के बारे में यहां क्या बताया गया? इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहां पर इज से स्टार्ट करेंगे आप, प्रेडिकेट का पार्ट मिल गया। जो अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, तो जो चीज बताया जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर है, तो डूअर के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट जो काम को करेगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। लाइक रोट अ लेटर हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब प्रेडिकेट को भी ढूंढने का एक तरीका चाहिए हमको, कुछ टेक्निकल हो तभी मजा आएगा। तो प्रेडिकेट ढूंढने का तरीका क्या होता है? सेंटेंस में आप वर्ब ढूंढ लीजिए, वर्ब जहां से स्टार्ट होगा वहीं से हमारा प्रेडिकेट का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब वो वर्ब हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है,
क्लियर। यहां पर रोहन रोट अ लेटर, यहां पर रोट हमारा मेन वर्ब है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, रोट हमारा मेन वर्ब है, रोट से हमारा प्रेडिकेट का पार्ट पूरा स्टार्ट हो जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहां हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया प्रेडिकेट का पार्ट, यानी वर्ब जहां भी सेंटेंस में मिलता है, वर्ब के बाद जो भी हमारा वर्ड आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं, वो हमारे प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब हम इसमें देख रहे हैं रोट अ लेटर, ये सभी चीजें मिल करके एक प्रेडिकेट का पार्ट बना रहे हैं। इसका मतलब प्रेडिकेट के पार्ट भी हमारे और हो सकते हैं। इज एन इंटेलिजेंट, यानी प्रेडिकेट के और पार्ट इसमें भी देखेंगे, दूसरे सेंटेंस में प्रेडिकेट के और भी पार्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने एग्जांपल लिया है सेंटेंस का कि अ स्मॉल बर्ड इज सिंगिंग। इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने प्रेडिकेट की बात करी, प्रेडिकेट आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के बेसिस पे ही कि सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद, वर्ब से स्टार्ट होने के बाद जो भी हमारा शब्द बचता है, जो भी शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बचते हैं, वो हमारे प्रेडिकेट हो जाते हैं। और समझने के लिए व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट जो चीजें करता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, या फिर व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बातें होती है वो प्रेडिकेट होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है अ स्मॉल बर्ड इज सिंगिंग। इसमें सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो अ स्मॉल बर्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं अ स्मॉल बर्ड, यानी तीन शब्द मिल करके जाकर के हमारा सब्जेक्ट बना रहे हैं। हमने यहां तो देखा था केवल रोहन, यहां देखा था केवल मोहन, लेकिन अब हमको मिल गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब सब्जेक्ट में भी हमको ग्रुप्स मिल रहे हैं वर्ड्स के। दूसरे में टू प्लेयर्स, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। तीसरे वाले में सम ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये हमारा इन द रूम, छूट गया, सम ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द रूम आर क्वारलिंग, ब्यूटीफुल गर्ल्स, और झगड़ रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनका अपना काम, जस्ट जोकिंग। सम ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द रूम आर क्वारलिंग। तो यहां पर इतना बड़ा पार्ट हमको मिल गया, किसका? सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट के भी हमारे और पार्ट्स हो सकते हैं। सही है, सब्जेक्ट के और पार्ट्स हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। दोनों पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं? एक हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको अगले वीडियो में कवर करना है, फिलहाल आपको बता दे रहे हैं। एक हमारा होता है क्वालिफायर होता है, उसके बाद दूसरा हमारा है हेड वर्ड या मेन वर्ड। दूसरा हमारा क्या होता है? हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। इसी मेन वर्ड या हेड वर्ड को क्वालिफाई करने का जो काम करता है वो हमारा क्वालिफायर होता है। तो यहां पर अ स्मॉल बर्ड में बर्ड हमारा क्या है? हेड वर्ड है, और ए बता रहा है कि कोई एक ही है, और वो कैसी है? स्मॉल है। तो ये सभी क्या है? इसको, इस हेड वर्ड को क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ सेंटेंस कवर किया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कवर किया, जिसमें हमने सब्जेक्ट जाना और प्रेडिकेट जाना है, और बेसिक जाना कि स्टार्ट हमने लैंग्वेज को कहां से किया। अल्फाबेट पहले सीखा, फिर अल्फाबेट से लेटर्स के बारे में जाना, फिर लेटर्स के बारे में जानने के बाद वॉवेल कंसोनेंट जाना, उसके बाद कंसोनेंट और वॉवेल्स के हेल्प से हमने वर्ड्स बनाया, वर्ड्स के बाद हमने फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। फिर सेंटेंस में दो पार्ट्स हमने पढ़ा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने साथ ही यह जाना कि सब्जेक्ट के भी कई पार्ट्स हैं, प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हमने कवर किया है। अगर इतने टॉपिक में आपको कहीं कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, और इसी तरीके से बेसिक टू एडवांस ग्रामर को सीखने के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में।